हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस एग्जाम या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यानी जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा हुआ था? तो हो जाएगा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? सबसे पहले भारतीय किसान सभा, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किया? यानी जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, वह किसने किया, यानी आविष्कार किया? तो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यानी जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1820 में, यानी 1820 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820। अगला क्वेश्चन है, मद्रास दोस्तों, जो मद्रास मजदूर यूनियन की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों, और कब किया? तो याद रखिएगा, यह किया 1918 में, यानी 1918 में स्थापना किया। और यह किसने किया? तो यह हो जाएगा आपका बीपी वादिया ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीपी वादिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक हुआ था वह कौन से शहर में हुआ था? तो ये आपका मुंबई शहर में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी जो भारतीय स्वतंत्र का जो आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था वह था आपका एस.एन. सेन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.एन. सेन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? यानी जो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है वह माना जाता है डेरोजियो को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, डेरोजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भील सेना मंडल की स्थापना किसने की? यानी जो भील सेना मंडल की स्थापना, सेना नहीं सेवा दोस्तों, भील सेवा मंडल की स्थापना की किसने की और कब किया दोस्तों? तो कब किया, जैसे कि क्वेश्चन में है 1922 में यह स्थापना किया। और किसने किया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमृतलाल विट्ठल दास ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल विट्ठल दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? कौन दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन है जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गिरी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये भी कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? यानी जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ यह हुआ 1936 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? यानी जो वर्ष 1910 में जो सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, मुकुंद राव पाटिल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकुंद राव पाटिल। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? दोस्तों, जो 1855 में जो अंग्रेज कमांडर को हराया था वह किस कमांडर को हराया था? तो हो जाएगा आपका मेजर ब्रो को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथालों ने मेजर ब्रो को हराया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यानी जो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था यह था गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के नेता कौन थे? यानी जो कूका आंदोलन के जो नेता थे वह कौन थे? तो ये हो जाएगा प्रयोग सभी, यानी पे उपयुक्त होगा, उपयुक्त सभी दोस्तों, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत जवाहरलाल भाई ये भी थे और बालक सिंह भी थे और यहाँ पे बाबा राम सिंह कूका भी थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था वो किसने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों जो पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। यानी जो भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था वह कौन सा था, तो हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रह्म समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो पहला औद्योगिक सम्मेलन है वह कौन से वर्ष आयोजित किया गया था, तो हो जाएगा 1907 यानी 1907 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन है पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया था कहाँ दोस्तों, पहला, तो हो जाएगा आपका रिसरा में किया गया था। तो रिसरा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की। यानी जो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किया कपूर सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूर सिंह। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। कौन से स्थान पर दोस्तों अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की, तो हो जाएगा लाहौर। लाहौर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो अंग्रेज के शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था कौन सा, तो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों को स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यह किसने कहा था, यह लाइन कहा था किसने कहा था, तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के नवाब वजीर कहलाते थे। ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ के नवाब वजीर कहलाते थे, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब जो कि वजीर कहलाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। यानी जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी यह थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। यानी जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था यह कालानौर में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। यानी किसके विरुद्ध में अंतिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। यानी जो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह था गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है। दोस्तों जो बीजापुर का जो गोल गुम्बज है वह किसका मकबरा है, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद आदिल शाह का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहमानी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। दोस्तों कौन सा राज्य सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ बहमानी साम्राज्य से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीदर जो कि सबसे लास्ट में बहमानी साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। तो ध्यान रखिएगा बीदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शब्द फोनम किसे निर्दिष्ट करता था। किसे निर्दिष्ट करता था दोस्तों, तो ये करता था सिक्कों को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्के करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। दोस्तों जो असम का चैतन्य कहा जाता है वह कहा जाता है शंकर देव को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर देव। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1469, तो इनका जन्म हुआ था 1469 में और कहाँ पर, तो हुआ था ननकाना में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा ननकाना और 1469। अगला क्वेश्चन है
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों यह जो नया धर्म है वह किसके द्वारा शुरू किया गया, दीन ए इलाही। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार शासन किया, तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है, यानी जो तुलसीदास है वह किसके शासन काल से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका अकबर के शासन काल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। दोस्तों किसके शासन काल में दोस्तों जो मुगल साम्राज्य था वह तमिल क्षेत्र तक फैला हुआ था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के राज्य में, यानी शासन काल में दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था, यानी हुमायूं को हराया था दोस्तों किसने चौसा की लड़ाई में, तो यह हराया था शेरशाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शेरशाह। और यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह युद्ध लड़ा गया था 1539 में, जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया गया है 1539। तो ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के जो मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में दोस्तों जो जिलों को जाना जाता था वह सरकार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हो जाएगा शेरशाह के द्वारा दिल्ली का जो पुराना किला है वह बनवाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ, यानी जो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ वह हुआ 1560 में, यानी 1560 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1560। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, यानी जो 1857 का जो विद्रोह है वह कहाँ से आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।